हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का फिजिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। 12th फिजिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, इन काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग का इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू 1/3 NM V बार स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो देखो पीवी इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 2/3 और n को साथ में रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करूंगा। ये समझा? तो इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है तुम्हारा? ये क्वांटिटी 1/2 m v बार स्क्वायर is average translational kinetic energy, translational kinetic energy of a molecule, ठीक है। Hence an ideal gas molecules are non-interacting, no potential energy in the terms। तो देखो ये 3 PV को फिर मैं क्या बोलूंगा? एनर्जी। इसको इधर ले लो। ठीक है, तो ये 3 PV इज इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें? ये वाले को इधर ले लियो, ठीक है ना, और 2 को भी। 3 PV/2 इज इक्वल टू n डॉट 1/2 m v बार स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब तीनों एक्सिस में मूव करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। ठीक है ना, तो इसको बोल दूंगा एनर्जी। E इज इक्वल टू n इंटू 1/2 m v बार स्क्वायर, बराबर है। तो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है जी, ये इक्वेशन ले लो 4, ये ले लो 5, 6 में देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? E लिखा है ना, E इज इक्वल टू क्या लिखा? 3 PV/2, बराबर है। तो अगर PV इज इक्वल टू चाहिए मुझे, तो इसको 2 को इधर भेज दो, 3 को नीचे ले लो, तो 2E/3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? PV। समझा ना? फिर 8th में क्या आएगा जी? यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्या मिलेगा? PV इज इक्वल टू NkBT। ठीक है, तो ये तुम्हारा एनर्जी का वैल्यू हो गया ना, इज इक्वल टू 2E/V। ये 3 है ना, तो 3 लिख दो। यहां तक क्लियर है? ओके, तो अभी इक्वल कर लो इनको। नेक्स्ट में अभी क्या करना? ये दोनों को रिलेट करना। किसको? सिर्फ ये दोनों को। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा बताना? क्या मिलेगा 9th इक्वेशन में? NkBT इज इक्वल टू क्या था? क्या था? 2E/3 ना, 2E/3 इंटू E, बराबर है। यार क्लियर ना? तो सिर्फ अगर मुझे E इज इक्वल टू चाहिए, E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू, तो फिर से इधर लेंगे 3/2 NkBT।
एनर्जी इक्वल टू 3/2 NKBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना। तो अगर एनर्जी पर मोलिक्यूल्स चाहिए तुम्हें तो क्या मिलेगा, E/N इज इक्वल टू 3/2 KBT। ये है आपका एनर्जी पर मोलिक्यूल्स, एनर्जी पर मोलिक्यूल्स का वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। T क्या है, टेम्परेचर है, E क्या है, एनर्जी। यहाँ तक क्लियर ना। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर ये न्यूमेरिकल करो 3.2। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वी हैव काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है। तीनों एक्सिस में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो क्या मिलेगा, 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz²। ठीक है, तीनों एक्सिस में हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3/2 kBT ना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, मीन एनर्जी पर मोलिक्यूल इज 3/2 kBT। ठीक है, तो तीनों एक्सिस में एनर्जी काइनेटिक का क्या होगा, सेम होगा, 1/2 mvx² 1/2 mvy² इज इक्वल टू 1/2 mvz² इज इक्वल टू 1/2 kBT। समझा ना। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT। समझा कि नहीं। ये काइनेटिक एनर्जी फॉर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो जाएगा। समझा कि नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मोलिक्यूल्स कितना रोटेट कर सकता है कौन कौन से एक्सिस में। डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो देखो, molecules as a whole is free to move from one point to other in 3 dimension। अगर पूरा मोलिक्यूल्स है तो वो तो मूव कर सकता है तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में भी। ठीक है, द मोलिक्यूल एज अ होल इज फ्री टू मूव फ्रॉम one point to other in 3D space। ठीक है, ये तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में भी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, Degree of freedom of system are defined as total number of coordinates or independent quantities required to describe the position and configuration of the system completely। तो ये आपका पूरा डिफिनेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलता है, ऑफ ए सिस्टम आर डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ coordinates or independent quantities required to describe the position and
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होता है। तो पहले हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे, जिसमें दो एटम्स होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका 2 एक्सिस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ये आपका x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, इसमें दो एटम्स होंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस z एंड y ऑफ रोटेशन सच एज O2, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ले लो, इसमें दो एटम्स है ना, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। मोनोएटॉमिक में क्या आता है, डायटोमिक में O2 आएगा, N2H2। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस में सिंगल एटम होगा, जैसे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। ठीक है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। याद कैसे करेंगे, हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी लानी। ठीक है, He4 क्या है, हीलियम, Ne4 नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। ये समझा? इसको याद कैसे करेंगे, हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। बराबर ना? तो मोनोटॉमिक गैस हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, क्योंकि ये 3 एक्सिस में मूव कर सकता है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में। हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, it can in addition it can rotate around z axis and y axis also। तो ये तो सिंपल है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों में मूव कर सकता है। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना, तो डायटोमिक के लिए क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। इसमें देखो मॉलिक्यूल्स लाइक O2 आर सेड टू बी 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, द मॉलिक्यूल्स like O2 are therefore said to be possesses 2 additional degree of freedom, namely 2 rotational degree of freedom, 2 rotational degree of freedom। ठीक है, each of these contribute to total rotational kinetic energy। ठीक है, तो rotational kinetic energy का फॉर्मूला तो पता ही है तुम लोगों को, क्या होता है, 1/2 mv² ना। तो काइनेटिक एनर्जी इन z एक्सिस क्या आएगा, 1/2 Iz into ओमेगा z²। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन y एक्सिस क्या होगा, 1/2 Iy² Wy²। तो ये आपका इन y एक्सिस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। और टोटल एनर्जी क्या होगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू, सबका लिखो, x एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 1/2 mv x², 1/2 m vy² प्लस 1/2 m vz²। तो ये आपका
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 I जेड ओमेगा जेड स्क्वायर प्लस 1/2 I y ओमेगा y स्क्वायर। समझा ना? तो ये पांचों एनर्जी को ऐड करना है। चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दो एनर्जी बता दिया ना, तो अगर कोई कोई मॉलिक्यूल है तो वो वाइब्रेट भी करता है, तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी ऐड करूंगा। जैसे O2 है ना, तो इसमें तीनों एनर्जी आता है। कौन सा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें आता है वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है? जैसे कोई हैंगिंग ब्रिज पे गया होगा ना, तो जब ट्रक बस कार मूव करता है तो देखो ब्रिज जैसे करता है ना, तो जो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो करेगा उसको वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी में क्या आ जाएगा अभी, E इज इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये तीनों एनर्जी आएगा उसके अंदर, समझा ना? तो वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mu स्क्वायर प्लस 1/2 kr स्क्वायर। ये समझा? तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी ऐड होता है उसमें, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा वाइब्रेशनल एनर्जी का, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 kBT, ठीक है ना। एक इसके लिए एक इसके लिए, दोनों का मिला के 2 होगा ना, समझा? और ट्रांसलेशनल में क्या आएगा जी, ई ट्रांसलेशनल में क्या आएगा 3 × 1/2 kBT। ये तीनों एक्सिस के लिए आएगा ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड के लिए, ठीक है। और 2 रोटेशनल होता है, तो रोटेशनल के लिए क्या आएगा 2 × 1/2 kBT। यार क्लियर है? तो सबको ऐड कर देगा तो टोटल एनर्जी में क्या आएगा बताओ, ये 2 टाइम्स है, 2 × 1/2 kBT, और इसमें क्या आएगा 3 × 1/2 kBT प्लस इसमें 2 है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1/2 kBT। समझे? यहाँ तक क्लियर है? टोटल ऐड करेंगे तो कितना आता है, सब में कॉमन क्या है 1/2 kBT, इसमें 2 + 3 + 2 5 + 2 7 ना, तो टोटल एनर्जी में क्या आएगा 7 × 1/2 kBT। समझा? तो इसमें सब ऐड हो जाएगा, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी। समझा? फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर, एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल इज 1/2 kBT। तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए एक एक्सिस में 1/2 kBT एनर्जी होता है फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम at a temperature T average energy for molecule associated with each quadratic term is 1/2 kBT। ठीक है, ये आएगा, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है जी,
When the temperature of gas is increased, even a small rise causes the considerable change in pressure and volume. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मेयर्स रिलेशन निकालते हैं, मेयर्स इक्वेशन या रिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट व्हेन नो वर्क इज डन इन मूविंग द पिस्टन। तो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू CV डेल्टा T। CV को क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका CV हो गया ना। तो ये कैसे है वो मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, तो डेल्टा U वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल डेल्टा V माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो वो इंटरनल एनर्जी जो है हीट के बराबर होगा। तो ये आपका हीट हो गया और ये आपका एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ये समझा। तो उसके लिए हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी CV इंटू डेल्टा T लिखते हैं। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये समझा। नेक्स्ट देखो, दूसरे कंडीशन में क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट के लिए। तो amount of heat supplied to the gas is used to increase the internal energy of the gas as well as to move the piston। तो उसके लिए डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W आएगा। तो इसको मैं CP डेल्टा T लिखता हूँ। इस टाइम प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं CP को मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है ना, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, इसको प्रेशर के फॉर्म में लिख दिया। तो देखो मॉडिफाई किया ना, ये आपका हो गया। तो उसको CP डेल्टा T, समझा। तो अगर मैं दोनों का वैल्यू डाल दूं इक्वेशन में तो क्या मिलेगा जी, बताइए। ये इक्वेशन 1 ले लो तुम, ये वाले को, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लो। तो देखो डेल्टा E के जगह पे मैं क्या लिखूंगा जी, CP डेल्टा T। ठीक है ना, CV डेल्टा T। तो ये क्या मिलेगा, ये इसको लेफ्ट में रखता हूं। तो CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस वर्क डन। ये समझा क्या, ये वाला इधर रखा हूं, इसके जगह पे ये डाला CV डेल्टा T और प्लस वर्क डन। समझा। तो देखो डेल्टा T से मैं कॉमन है लेफ्ट में ले लो, CP माइनस CV इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा W, डेल्टा W। हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो ये P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा T। तो देखो dW के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P डेल्टा V लिख सकता हूँ ना, और P डेल्टा V की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, nR डेल्टा T। n अगर 1 ले लेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा CP माइनस CV इंटू डेल्टा T। डेल्टा T कैंसिल, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये मेयर्स इक्वेशन है, ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो देखो इसके आगे देखो, तो मेयर्स इक्वेशन अपना प्रूफ हो गया। क्या आया, CP
माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मोलर हीट कैपेसिटी एट इक्विवेलेंट मैकेनिकल वर्क डन के बराबर आएगा तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R अपॉन J। J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको मैं चेंज करके लिख दूंगा एम नॉट एस पी। एम नॉट क्या? मोलर हीट कैपेसिटी माइनस एम नॉट एस वी इज इक्वल टू आर अपॉन जे। तो एस पी माइनस एस वी इंटू एम नॉट इज इक्वल टू आर अपॉन जे। ठीक है, ये फॉर्मूला मिल गया ना? यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में है मोनोटॉमिक गैस के लिए। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए एनर्जी कैसे लिखते हैं? मोनो एटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस मतलब सिंगल एटम होता है, उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सब आता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 Na/kBT, है ना? Na क्या है? एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? Kb क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आएगा? Cv इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं टेम्परेचर, तो ये 1 हो जाएगा ना? तो सिर्फ बचेगा 3/2 Na/kB। समझा? तो Na/kB को मैं क्या लिख सकता हूँ? R 1/2 R हो जाएगा। ये कहाँ से आया? मोलर कांस्टेंट को, एवोगाड्रो कांस्टेंट को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है तो R आ जाता है। उसी तरह से Cp निकाल सकते हैं। Cv का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 3/2 R ना? मेयर्स इक्वेशन क्या है? इसके लिए भी लिख लो 1 2 3 4। मेयर्स क्या है? Cp माइनस Cv ना? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो Cp का वैल्यू क्या आएगा? Cv प्लस R। Cv क्या है? 3/2 R प्लस R। एलसीएम क्या है? 2। तो 2 3R प्लस 2R, ये क्या आएगा? 5R/2। ये Cp का वैल्यू होगा। समझा? तो फॉर मोनोटॉमिक गैस Cv क्या है? 3/2R। Cp क्या है? 5/2R। डायटोमिक के लिए अलग आएगा, उसमें 5 ऐड करेंगे ना? तो इसमें देखो, अगर मैं गामा निकालूं तो गामा होता है Cp/Cv। तो Cp का वैल्यू कितना है? 5R/2। इसका क्या है? 3R/2। तो 2 2 कैंसिल, R कैंसिल, तो 5/3 आता है। समझा? फॉर मोनोटॉमिक गैस। उसी तरह से मैं डायटोमिक गैस के लिए भी निकाल सकता हूँ। तो लिखो फॉर डायटोमिक गैस डायटोमिक गैस में दोनों एनर्जी ऐड कर देना। 3/2 Na/kBT प्लस 2/2 Na/kBT। तो ऐड करोगे तो 5/2 Na/kBT आएगा ना? तो E को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, मतलब dE/dt क्या आएगा जी? ये आ जाएगा 5/2 Na/kB। समझा? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो Cv इज इक्वल टू क्या आएगा? 5/2R। इसके जगह पे R लिख दिया ना? समझा क्या? तो Cp क्या आएगा? R प्लस Cv होता है, तो R प्लस 5/2R। तो एलसीएम लोगे तो ये 7R/2 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? 6th में क्या होता है? गामा इज इक्वल टू Cp/Cv
CV। तो गामा का वैल्यू कितना आएगा 7r/2 5r/2। तो 2 कैंसिल, r कैंसिल, तो क्या मिलेगा गामा इज इक्वल टू 7/5। समझा? अगर मैं वाइब्रेशनल एनर्जी इसमें ऐड कर दूं तो उसमें और चेंजेस आ जाएगा ना। समझा? चलो यहाँ पे लिखो, फिर मैं बताता हूँ। चलो न्यूमेरिकल करते हैं जी। 3.3 3.2 हो गया ना? ओके, देखो 3.3 न्यूमेरिकल देखो। गिवन द वैल्यू ऑफ द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट प्रेशर P is 3400 कैलोरी, ठीक है, पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 2400 कैलोरी पर केजी पर केल्विन, ठीक है, फॉर द हाइड्रोजन गैस, फॉर H2 गैस। फाइंड द वैल्यू ऑफ J इफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट R इज इक्वल टू, J का वैल्यू बताना है, ठीक है, R का वैल्यू दिया है 8300 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ तक क्लियर है? तो फॉर्मूला पता है अपने को, फॉर्मूला ये क्या है, SP माइनस SV इज इक्वल टू R अपॉन m0 इंटू J, ठीक है। तो ये वैल्यू डाल दो, 3400 माइनस 2400 इज इक्वल टू 8300 डिवाइड बाई m0 का वैल्यू 2 इंटू J। हाइड्रोजन गैस है ना, इसका मोलर मास क्या है, 2 इंटू 1 इज 2, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये माइनस कर लो, 0001 इज इक्वल टू 8300 2 इंटू J, 2 जीरो से 2 जीरो, तो J इज इक्वल टू 83/2 आएगा ना। यहाँ तक क्लियर है? तो डिवाइड करो, कितना आता है 4 41.5 ना, समझा क्या? और ये एक जीरो भी नीचे आएगा तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इसका, तो 4.15 हो जाएगा जूल पर कैलोरी। याद क्लियर है? 3.4 है, हाँ ट्राई करो 3.4। चलो यहाँ लिख लो। तो देखो डायटोमिक में अगर मैं तीनों एनर्जी को कंसीडर करूं, 4 डायटोमिक गैस, सब तीनों गैस तीनों एनर्जी ऐड करो तो E इज इक्वल टू 3/2 R आएगा प्लस 2/2 R आएगा प्लस 2/2 R आएगा। ये समझा क्या? ठीक है ना। ये 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल, बराबर ना। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो 7R/2 आएगा, ठीक है। तो CV इज इक्वल टू 7/2 आएगा, 7/2 R आएगा, ठीक है। तो CP कितना आएगा, R प्लस 7R/2, तो रेशियो लेंगे तो 9R/2, ये आएगा CP का वैल्यू, ये है CV का वैल्यू, ठीक है। तो दोनों गामा देगा, इट इज द रेशियो ऑफ CP/CV। तो ये क्या है तुम्हारा, नाइन R/2 और ये क्या है 7R/2, 2 कैंसिल, R कैंसिल, तो 9/7 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोलीएटॉमिक गैस, पोलीएटॉमिक गैस, ठीक है। तो पोलीएटॉमिक गैस में 2 से ज्यादा एटम्स होंगे, ठीक है।
तो इसको मैं जनरलाइज करके लिख देता हूँ, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ फिक्स नहीं रहेगा ना, इसमें 3 ट्रांसलेशनल होगा, 3 रोटेशनल और वाइब्रेशनल पता नहीं कितना होगा। तो ये 3/2 R प्लस 3/2 R प्लस F इंटू 2/2 R। सब में एलसीएम क्या है? R/2 ना, R/2 कॉमन लो तो 3 + 3 प्लस 2F बराबर ना, तो ये हो जाएगा R/2 इंटू 6 + 2F, तो ये हो जाएगा R/2, 2 एलसीएम ले लूंगा तो 3 + F होगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E का वैल्यू कितना आएगा? R इंटू 3 + F बराबर ना, तो ये एनर्जी का वैल्यू देगा। तो इसमें CV का वैल्यू क्या होगा? 3 + F इंटू R। CP एक R ऐड कर देंगे, 3 + F + R, एक R ऐड करेंगे ना, तो ये कितना मिलेगा जी? 4 + F इंटू R, ये किसके साथ ऐड हो जाएगा ना, तो ये CP का वैल्यू हो जाएगा, ये CV का वैल्यू। तो गामा क्या है? CP/CV, तो 4 + F इंटू R डिवाइड बाई 3 + F इंटू R, R कैंसिल, तो गामा इज इक्वल टू 4 + F अपॉन 3 + F का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो फिर आगे बताओ।